हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हम लोग मध्य प्रदेश भूगोल के अंतर्गत एक हमारा टॉपिक है क्या, मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन। ठीक है, खनिज संसाधन देखेंगे हम लोग। अब देखिए, अब इस टॉपिक को हम लोग, ये हमारा स्टैटिक है। ठीक है, स्टैटिक के साथ हम लोग करेंट अफेयर कवर करेंगे। ठीक है, कि मध्य प्रदेश में किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, मतलब कि देश में मध्य प्रदेश का स्थान किस खनिज के उत्पादन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि हम लोग इसमें स्टैटिक के साथ साथ करंट के डेटा को भी क्या करेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन। ठीक है, तो प्रदेश में कितने प्रकार के खनिज आपको देखने को मिलेंगे, या कितने प्रकार के खनिज आपको प्राप्त मिलेंगे? 25 प्रकार के खनिज। कितने प्रकार के? 25 प्रकार के खनिज, जिसमें से 20 प्रकार के खनिज का उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड। ये क्या करती है? मॉनिटरिंग करती है और खनिज के अन्वेषण और खोज संबंधी प्रक्रियाओं को पूर्ण कराने में भूमिका निभाती है। ठीक, कितने प्रकार के खनिज? 25 प्रकार के खनिज की उपस्थिति और 20 प्रकार के खनिजों को क्या होता है? उत्पादन होता है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या, कि जो प्रदेश में जो खनिज है वो किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है। सबसे पहले तो प्रदेश में कितने प्रकार की चट्टानें आप मिलेंगी आपको? सबसे पहले आर्कियन युग की चट्टान, आर्कियन के पश्चात धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ के पश्चात कुडप्पा क्रम की चट्टान, और कुडप्पा के पश्चात विंध्यन क्रम की चट्टान, विंध्यन के पश्चात गोंडवाना क्रम की चट्टान, और इसके पश्चात दक्कन ट्रैप की चट्टान है। ठीक है, तो आर्कियन, आर्कियन की सर्वाधिक प्राचीन क्या है? चट्टान है। ठीक है, और आर्कियन के अपरदन से किसका निर्माण होता है? धारवाड़ क्रम की चट्टान का। जब धारवाड़ क्रम की चट्टान का अपरदन होता है तो कुदप्पा क्रम की चट्टान, और कुदप्पा क्रम की चट्टानों के पश्चात विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है, और क्रिटेशियस युग में गोंडवाना भ्रंश की चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, और अंत में, अंत के सेकंड लास्ट में क्या बोल सकते हैं? दक्कन ट्रैप की चट्टानें। जब लावा ठंडा हो रहा था तब इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे ये चट्टानों का क्रम है, चट्टान निर्माण क्रम है। इन्हीं प्रकार की चट्टानों में ही हमें किसकी प्राप्ति होती है? खनिज की प्राप्ति होती है। ठीक है, और धारवाड़ क्रम की चट्टानों को ही सर्वाधिक खनिज से संपन्न चट्टान कहा जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सर्वाधिक खनिज की प्राप्ति आपको किस प्रकार के चट्टान से होगी? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्ति होगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं मध्य प्रदेश में सबसे पहले आपने सुना होगा बुंदेलखंड नीस। ठीक है, वो किस प्रकार की चट्टान की श्रेणी के अंतर्गत आता है? आर्कियन क्रम की चट्टान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? बालाघाट से लेकर के कहाँ तक? नागपुर से, यानी कि नागपुर से लेकर कहाँ तक? छिंदवाड़ा तक। आपको ये मैप में आपको ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ, प्रमुख चट्टानें आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें यहाँ बुंदेलखंड के आसपास वाले क्षेत्र में मिलेंगी। ठीक है, इसके पश्चात धारवाड़ क्रम की चट्टानें नागपुर से लेकर भंडारा, नागपुर से लेकर के बालाघाट तक की, यहाँ पर आपको मिलेगी कौन सी प्रकार की चट्टानें? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आपने सुना होगा सोसर श्रेणी की चट्टान। ठीक है, सोसर श्रेणी, चिकोली श्रेणी। ठीक है, और चिल्पी, ये सिकोली है, और फिर चिल्पी श्रेणी। ठीक है, और ये यहाँ से इन प्रकार की जो श्रेणी होती, इनसे किसकी प्राप्ति होगी? मैग्नीज की प्राप्ति होगी। ठीक है, और यहीं पर एक धारवाड़ क्रम की एक श्रेणी आती, क्लोज पेट श्रेणी। कौन सी? क्लोज पेट श्रेणी। इससे आपको किसकी प्राप्ति होगी? तांबे की प्राप्ति होगी, और ये कहाँ पर मिलेगा आपको? मलाजखंड बैहर वाले क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके पश्चात कुडप्पा क्रम की चट्टानें, ये विंध्याचल से लेकर के, विंध्याचल के ऊपर पे कुडप्पा क्रम की चट्टानें मिलेंगी। कौन सी? कुडप्पा क्रम की चट्टानें। और इससे किसकी प्राप्ति होगी आपको? हीरे की प्राप्ति होगी। इसकी सब या उप चट्टानें कौन कौन सी हैं? बीजावर श्रेणी बोल सकते हैं आप, और ग्वालियर श्रेणी। कौन सी? बीजावर श्रेणी और ग्वालियर श्रेणी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके पश्चात यह है विंध्यन क्रम की चट्टानें। समुद्री निक्षेपों से इन चट्टानों का निर्माण हुआ, और विंध्यन क्रम की चट्टानों से किसकी प्राप्ति होती है? चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। ठीक है, और फिर गोंडवाना क्रम की चट्टान, भ्रंश घाटियों में आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलेंगी। तो कौन कौन सी? यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी, ये हो जाएगी। कौन सी?
नर्मदा सोन घाटी और नर्मदा घाटी, या फिर कानन पेंच घाटी में आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलेगी। और इसमें 98% तक के क्या प्राप्ति होगा आपको, कोयले खनिज की प्राप्ति होगी। किसकी, कोयले की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात दक्कन ट्रैप की चट्टानें, तो मालवा वाले रीजन में आपको दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ से आपको डोलोमाइट, बॉक्साइट के संचय देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस प्रकार की चट्टानों में। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानों में कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं। देखिए सर्वप्रथम मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ एक बार और रिवीजन के रूप में कि आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों से आपको लोहा, मैग्नीज और तांबा की प्राप्ति होगी, कॉपर, ठीक है। और वहीं में लिखूं पुराण, या इसी को हम लोग बोलते हैं पुराना, ठीक है, और कुडप्पा, विंध्यान, इन चट्टानों से आपको चूना, डोलोमाइट और हीरे की प्राप्ति होगी, हीरा, ठीक है। और चतुर्थ चट्टान गोंडवाना सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह से आपको किसकी प्राप्ति होगी, कोयले की प्राप्ति होगी, ठीक है। और अंतिम में दक्कन ट्रैप से, दक्कन ट्रैप से किसकी प्राप्ति होगी आपको, बॉक्साइट के संचय की प्राप्ति होगी। किसके, बॉक्साइट के संचय की प्राप्ति होगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होगी कि किस प्रकार की चट्टानों में कौन कौन से खनिज आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रदेश में किस खनिज का उत्पादन कितना है और भंडारण कितना है, ठीक है। एक एक 1 बाई 1 करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हीरा, हम हीरा के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान में आते हैं, ठीक है। भंडार कितना है हमारे यहाँ पर हीरे का, 28.70, ठीक है, कितना, 28.70। इसकी इकाई क्या होती है, 1000 हेक्टेयर, कितनी, 1000 हेक्टेयर, ठीक है। इसकी एक बार और इकाई हम लोग देख लेंगे क्या होता है, हेक्टेयर, ठीक है, कितना, 28.70 हजार हेक्टेयर, ठीक है। कैरेट, कैरेट लिख लीजिएगा आप, ठीक है, कैरेट, ये क्या है, हीरा। और हीरा उत्पादन मध्य प्रदेश कौन से स्थान है, पहले स्थान में है, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे क्या, तांबा या फिर कॉपर। कॉपर का संचय हमारे यहाँ कितना है, कॉपर का संचय कितना है, ठीक है। कॉपर का संचय हमारे यहाँ पे 20 ठीक है, 15.45 करोड़ टन, कितना है, 15.45 करोड़ टन। और ये किसका डेटा लिया हमने, आर्थिक सर्वेक्षण, इसका आर्थिक सर्वेक्षण मध्य प्रदेश शासन का 2022-23 के डेटा के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। 15.45 करोड़ टन, और मध्य प्रदेश उत्पादन में कौन से स्थान पर आता है, प्रथम स्थान पे आता है, ठीक है। आई होप आपको डेटा याद हो रहे होंगे। फिर क्या है, कोयला, कोयले का संचय कितना है प्रदेश में, कोयले का संचय है 27.98 करोड़ टन, कितना, 27.98 करोड़ टन। और मध्य प्रदेश उत्पादन में कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और सकल उत्पादन में 4वें स्थान पे आते हैं हम लोग, चौथे स्थान पे आते हैं, ठीक है, ठीक। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे क्या, मैग्नीज, मैग्नीज का संचय कितना है हमारे यहाँ पर, 2.99 करोड़ टन, 2.99 करोड़ टन। और मध्य प्रदेश उत्पादन में कौन से स्थान पर आता है, प्रथम स्थान पे आता है, ठीक है। कौन से स्थान पर आता है, प्रथम स्थान पे आता है। इसके पश्चात चूना पत्थर, चूना पत्थर का संचय कितना है हमारे यहाँ पे 245.5 करोड़ टन। और हम लोग उत्पादन में कौन से स्थान पर आते हैं, दूसरे स्थान पर आते हैं, ठीक है। इसके पश्चात लोहा, लोहा, लोहा हमारे यहाँ कितना संचय, 6.21 करोड़ टन, 6.21 करोड़ टन। और हम लोग उत्पादन में कौन से स्थान पर आते हैं, मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है, ठीक है। इसके पश्चात बॉक्साइट, बॉक्साइट का संचय कितना है हमारे यहाँ पर, बताइए, 2.36 करोड़ टन, कितना है, 2.36 करोड़ टन। और हम लोग बॉक्साइट के उत्पादन में कौन से स्थान पर है, 6वें स्थान पर है। और बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। एल्यूमिनियम का और एक अयस्क होता है, उसका नाम क्या है, कोरेंडम, ठीक है। तो आपको ये अयस्क भी याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ये डेटा याद हुए होंगे और इन्हीं डेटा में से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपको
देखने को मिलेगा। जैसे कि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कोयले उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। ठीक है, उन्होंने पूछा था सकल वृद्धि दर के आधार पर कोयले का स्थान कौन सा है मध्य प्रदेश में उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, तो उसका आंसर क्या था, तीसरा आंसर था। ठीक है, आई होप आपको ये डेटा याद हुए होंगे। मैं आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एमसीएस क्लासेस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं क्या एक एक खनिज। ठीक है, पृथक पृथक खनिज किस किस जिले में होता है और उनके लिए कौन कौन सी खदानें हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, लोहा। क्या देखेंगे, लोहा। इसका भंडारण कितना था, 6.21 करोड़ टन। ठीक है, और उत्पादन में हम लोग कौन से स्थान पर है, मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है। ठीक है, इसके निक्षेप आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये देखिए मध्य प्रदेश के मैप में कौन कौन से जिले पर मिलेंगे आपको, जबलपुर, ठीक है, ग्वालियर, खंडवा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, लोहे की या लोहे के निक्षेप मिलेंगे आपको। जबलपुर में कौन सा, लमेटा श्रेणी में। ठीक है, और ग्वालियर में कहाँ पर, बीजावर श्रेणी में आपको अल्प मात्रा में किसके, लोहे के निक्षेप मिलेंगे। ठीक है, कौन से स्थान पर है हम लोग, 5th स्थान पर है। अब हम लोग देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं या कौन कौन सी खदानें हैं। सबसे पहला अगरिया पहाड़ी, ये कहाँ पर आती है, जबलपुर के पास में आती है। आपने सुना होगा अगरिया करके एक उप जनजाति है किसकी, गोंड की, जो किसका काम करती है, लोहे से संबंधित व्यवसाय करती है। ठीक है, अगरिया पहाड़ी। फिर दूसरा क्षेत्र है क्या, सटोली का निक्षेप। सटोली निक्षेप ये भी कहाँ पर है, जबलपुर के पास में। तीसरा क्या है, जौली। ये आपको खदान का नाम याद रखना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएंगे ही आएंगे। फिर इसके पश्चात क्या है, कानावाड़ा का पहाड़। कौन सा, कानावाड़ा पहाड़। ठीक है, ये सब हिंदी ग्रंथ एकेडमी में दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं वहीं से ये डेटा उठाया हूँ। ठीक, तो आई होप आपको ये लोहा खनिज के आपको भंडारण, मध्य प्रदेश का उत्पादन में कौन से स्थान है, ऐसे कौन कौन से जिले, ये आपको याद हुए होंगे। एक बार फिर से क्षेत्र देख लेते हैं, अगरिया पहाड़ी क्षेत्र, सरटोली निक्षेप, जौली और कानावाड़ा का पठार। ठीक है, आई होप आपको ये याद हुए होंगे। इसके पश्चात हम लोग आते हैं क्या, मैग्नीज। आईएमपी खनिज है ये भी। ठीक है, खनिज अयस्क है मैग्नीज। अब मैग्नीज का भंडारण कितना है मध्य प्रदेश में, 2.99 करोड़ टन। और उत्पादन में कौन से स्थान पे आते हैं हम लोग, पहले स्थान पे आते हैं। ठीक है, कौन से स्थान पर आते हैं, पहले स्थान में। अब देखते हैं प्रदेश में मैग्नीज का खनन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, गौसलपुर एवं सिहोरा क्षेत्र में। कहाँ पर, गौसलपुर एवं सिहोरा क्षेत्र। और ये क्षेत्र कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, वर्तमान में कटनी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, कटनी क्षेत्र में। ठीक है, अब इसके भंडारण कहाँ पे हैं आप, इसके भंडारण सबसे पहले झाबुआ, झाबुआ के पश्चात बालाघाट। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, मैग्नीज की खदानें मिलेंगी। ठीक है, साथ ही छिंदवाड़ा, कटनी, मंडला, सिवनी, खंडवा में भी आपको क्या मिलेंगे, निक्षेप मिलेंगे किसके, मैग्नीज के। और मैग्नीज की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कौन सी श्रेणी, सिकोली श्रेणी, सिकोली के पश्चात चिल्पी श्रेणी, और चिल्पी श्रेणी के पश्चात सौसल श्रेणी में। ठीक है, यहां पर आपको किसकी प्राप्ति होगी, मैग्नीज के निक्षेप की प्राप्ति होगी। ये देख लीजिए मैप में, हम लोग मैप ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जहां नागपुर भंडारा से लेकर के बालाघाट तक के आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलेंगी। ठीक है, अब इन्हीं में छिंदवाड़ा में क्या नाम मिलेगा इनका, सौसर। क्या नाम मिलेगा, सौसर। सिकोली उसी के बाद में मिलेगी। और चिल्पी कहाँ पर मिलेगी आपको, बालाघाट एरिया में मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको ये श्रेणियां याद हुई होगी। इन्हीं श्रेणियों का नाम पूछता है, ठीक है, पेपर में। अब हम लोग देखते हैं कि बालाघाट में कौन कौन सी खदानें हैं। ठीक है, खदान का भी नाम पूछता है, जैसे आपने सुना होगा भरवेली की खदान, ठीक है, तिरोड़ी की खदान, रमरमा की खदान, उकवा की खदान, सीता पहाड़, दुल्हापुर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या, सबसे पहले बालाघाट में भरवेली। ठीक है, ओपन माइन जिसको बोलते हैं। भरवेली के पश्चात रमरमा सुना होगा आपने। ठीक है, रमरमा एक पर्यटन क्षेत्र भी है। ठीक है, रमरमा के पश्चात तिरोड़ी सुना होगा। तिरोड़ी के पश्चात उकवा, उकवा के बाद सीता पहाड़, और सीता पहाड़ के बाद दुल्हापुर। यहाँ पे आपको मैग्नीज अयस्क की प्राप्ति होगी।
बालाघाट के पश्चात छिंदवाड़ा, ठीक है। छिंदवाड़ा में कहाँ पर, छिंदवाड़ा में कांचीटाना, कांचीटाना के बाद गोवरी बधोना, कहाँ पे, गोवरी बधोना जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, बाला छिंदवाड़ा की प्रमुख मैग्नीज की खदानें हैं। इसके पश्चात झाबुआ, झाबुआ में कौन कौन सी है, तुमदिया, तुमदिया के पश्चात बोदीवर, बोदीवर के पश्चात अमलियामल, कजली डोंगरी, और कजली डोंगरी के पश्चात रामपुरा, ठीक है। कौन सी, रामपुरा, ठीक है। ये कहाँ पर है, झाबुआ में है। अब झाबुआ के पश्चात कटनी, कटनी में कौन सी, लमेटा श्रेणी में, ठीक है, लमेटा श्रेणी में मिलेंगे आपको कटनी में। और चट्टान का नाम क्या है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गौशलपुर और सिहोरा क्षेत्र, ठीक है। आई होप आपको ये मैग्नीज से रिलेटेड सारे डेटा याद हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पे खदान के नाम आईएमपी है स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने ही मिलेंगे, ठीक है। अब मैग्नीज का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इस्पात बनाने में, रसायन उद्योग में, शुष्क बैटरी बनाने में और KMnO4 बनाने में मैग्नीज अयस्क का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्या, बॉक्साइट में, क्या, बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। भंडारण कितना है प्रदेश में, 2.36 करोड़ टन, कितना, 2.36 करोड़ टन। और हम लोग उत्पादन में कौन से स्थान पर है, 6वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 6वें स्थान पर है। और हमको बॉक्साइट किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है, दक्कन ट्रैप से प्राप्त होता है, दक्कन ट्रैप के ऊंचे पठारों से, दक्कन ट्रैप के ऊंचे पठारों से, ठीक है। और साथ ही मैकाल पहाड़ी के, मैकाल पठार के अनूपपुर मंडला वाले क्षेत्र में, डिंडोरी में, ठीक है, बालाघाट कटनी में बॉक्साइट के क्या मिलेंगे आपको, निक्षेप मिलेंगे। कौन से, मैकाल पठार के अनूपपुर, अनूपपुर के पश्चात मंडला। अब देखते हैं इसकी कौन कौन सी खदानें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अनूपपुर में, अनूपपुर के अमरकंटक पठार में कौन कौन सी खदानें, सबसे पहले पशमाना दादर, पशमाना दादर के पश्चात खपड़ी पानी, चचान डीह, सीता पहाड़, और सीता पहाड़ के पश्चात देवसानी, ठीक है। ये क्या हो जाएंगी, प्रमुख चट्टाने हो जाएंगी, ठीक है। कहाँ पर, अमरकंटक में, क्या है, चट्टाने नहीं, क्या हो जाएंगी, ये खदानें हो जाएंगी। कौन कौन सी, पसमाना दादर, खपड़ी पानी, चचानडीह, सीता पहाड़, देवसानी, धसी दरार भी, और एक नाम है धसी दरार, या फिर घसी दरार इसको बोलते हैं, ठीक है, घसी दरार। ये कहाँ पर है, अमरकंटक क्षेत्र में। फिर सतना में कौन कौन से, सतना में नागोद और चित्रकूट, सतना में कौन कौन से, नागोद और चित्रकूट। बालाघाट में कौन कौन सी खदानें देखने को मिलेंगे आपको, मावावली दादर और झोंकी दादर, झोंकी दादर, कौन सी, मावली दादर और झोंकी दादर, ठीक है। ये क्या हुआ, बॉक्साइट, बॉक्साइट उत्पादन मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, 6वां स्थान है। भंडारण कितना है मध्य प्रदेश में, 2.36 करोड़ टन। अब हम लोग देखेंगे क्या नेक्स्ट हमारा खनिज क्या, कॉपर, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग तांबा, तांबा ही कहते हैं वैसे, ठीक है। अब देखते हैं प्रदेश में कितना भंडारण है, भंडारण है या फिर रिजर्व है, 15.45 करोड़ टन, कितना है, 15.45 करोड़ टन। अब ये कहाँ पर मिलेगा, धारवाड़ क्रम की चट्टान में। अब धारवाड़ क्रम की चट्टान की एक श्रेणी होती है क्लोज पेट श्रेणी, क्लोज पेट श्रेणी से तांबे की प्राप्ति होती है। और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, देख लीजिए, बालाघाट में, ठीक है, कहाँ पर, बालाघाट में, मलाजखंड वाले क्षेत्र में, ठीक है, बालाघाट में मलाजखंड वाले क्षेत्र में आपको किसकी प्राप्ति होगी, तांबे की प्राप्ति होगी। और प्रमुख खदानें कौन कौन सी हैं, शीतल पानी, शीतल पानी के पश्चात गिरधी, गिधरी, फिर क्या है, धोरली, और धोरली के पश्चात जट्टा, और क्या है, गड़ी डोंगरी। ये क्या है, प्रमुख तांबे की खदानें हैं। कहाँ पर, मलाजखंड वाले क्षेत्र में, कहाँ पे, मलाजखंड क्षेत्र में। खनन कार्य किसके द्वारा किया जाता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। और तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये खनिज
के डेटा आपको याद होते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आता है, और इस बार ऐसा ना हो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे, ठीक है, और वो करेंट रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, ठीक, क्योंकि नया सिलेबस और जब जब सिलेबस बदलता है तब तब कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चंस आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टानों में मिलेगा आपको? विंध्यन क्रम की चट्टानों में। इस प्रकार की विंध्यन क्रम की चट्टानों में, ठीक है। और प्रदेश में भंडारण कितना है? 245.5 करोड़ टन। कितना? 245.5 करोड़ टन। और भंडारण में हम लोग 7वें स्थान पर है, और उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। चूना उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, राजस्थान के पश्चात, ठीक है। ठीक, आई होप आपको ये याद हुआ होगा, ठीक है। आपको ये याद ही करना है, कैसा उत्पादन स्थान मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। अब देखते हैं कौन कौन सी खदानें हैं। तो सतना में, ठीक है, सतना में कौन सी खदानें? मैहर, जो अब वर्तमान में जिला बन चुका है, नागौद, और नागौद के पश्चात मदनपुर, ठीक, कहाँ पे? मदनपुर। रीवा में कौन सी है? तो रीवा में गिर्द, गिर्द के पश्चात बनकुइया, और बनकुइया के पश्चात रामनई, और रामनई के पश्चात बेला। ये क्या है? प्रमुख खदान है। इसके पश्चात कटनी, कटनी में कौन सी है? मुंडवारा, झुकेही, झुकेही के पश्चात निवार क्षेत्र, ठीक है। दमोह में कौन सा क्षेत्र है? दमोह में नरसिंहगढ़, ठीक। नीमच में कौन सी खदान है? फेमस खदान है, ठीक है। और चूना पत्थर जहां पर आपको प्राप्त होगा, वहीं पर आपको सीमेंट की फैक्ट्रियों की प्रधानता देखने को मिलेगी, ठीक है। नीमच में फेमस खदान है नीम बहरा, सुना होगा आपने, और आपके एग्जाम में आपने क्वेश्चन भी देखा होगा, क्या? नीम बहरा। इसके पश्चात खरगोन, खरगोन में कौन सी खदान है? बड़वाहा, बड़वाहा के पश्चात आगरवारा, और आगरवारा के पश्चात नया गांव। अब धार में कौन सी खनिज चट्टानें हैं? तो धार में क्या है? बाघ, जोवट, अमझेरा और जीराबाद। साथ में मंडला में भी आपको चूना पत्थर की प्राप्ति होगी। किसमें? मंडला और जबलपुर में भी, ठीक है। आई होप आपको ये डेटा याद हुए होंगे। चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टानों से मिलेगा आपको या प्राप्त होगा? विंध्यन युग की चट्टानों से प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश में कितना भंडारण है? 245.5 करोड़ टन। रिजर्व में हम लोग 7वें स्थान में आते हैं, जबकि उत्पादन में हम लोग दूसरे स्थान पर आते हैं, ठीक है। सतना में कौन सी खदानें हैं? मैहर, नागौद, मदनपुर। रीवा में कौन सी? गिर्द, गिर्द के पश्चात कोवाडोवन, बनकुइया, रामनई, बेला, ठीक है। कटनी में कौन सी चट्टानें मिलेंगी आपको या फिर खदान मिलेंगी? मुंडवारा, झुकेही, निवार क्षेत्र। दमोह में कौन सी मिलेंगी आपको? नरसिंहगढ़, ठीक है। भिंड मुरैना में कौन सी मिलेगी? पालपुर व कैलारस, ठीक है। सॉरी दोस्तों, मैं भूल गया था, मुरैना में कौन सी है? कैलारस, ठीक है। बरकुइया। इसके पश्चात नीमच में कौन सी है? नीम बहरा। खरगोन में कौन सी? बड़वाहा, अगरवाहा, नया क्षेत्र। धार में कौन सी है? बाघ, जोबट, अमझेरा, जीराबाद। और मंडला, जबलपुर में भी आपको चूना पत्थर खनिज की प्राप्ति होगी, ठीक है। अब इसके पश्चात आते हैं डोलोमाइट, ठीक है। IMPA मेंस 2019 में ये क्वेश्चन आया था, डोलोमाइट पर आप निबंध लिखे। मध्य प्रदेश में डोलोमाइट की प्राप्ति पर आप टिप्पणी लिखें, ठीक है। तो डोलोमाइट एस की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होगी? आपको आर्कियन एवं विंध्यन सेल से प्राप्ति होगी। किससे? विंध्यन चट्टानों से, ठीक है। अब आर्कियन एवं धारवाड़ श्रेणी में, आर्कियन एवं धारवाड़ में संगमरमर कोटि का आपको क्या मिलेगा? डोलोमाइट मिलेगा। कहाँ पर? आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम में संगमरमर कैटेगरी का आपको डोलोमाइट की प्राप्ति होगी, ठीक। अब इसका भंडारण कितना है प्रदेश में? 5.26 करोड़ टन। कितना है? 5.26 करोड़ टन, ठीक है। फिर सर्वाधिक डोलोमाइट कहाँ पे मिलेगा आपको? बालाघाट में मिलेगा। कहाँ पर? बालाघाट में मिलेगा, ठीक है। और बालाघाट में कौन सी श्रेणी में? सौसर श्रेणी। तो सौसर सीरीज कहाँ से चलती है? छिंदवाड़ा से लेकर के बालाघाट तक के, ठीक है। और प्रमुख खदानें कौन सी डोलोमाइट की? रमरमा, रमरमा के पश्चात सोनावानी। हाल ही में जिसको अभ्यारण्य घोषित किया है मित्रों, ठीक है, क्या है? सोनावानी, ठीक है स्टूडेंट्स। सोनावानी के पश्चात तिरोड़ी, तिरोड़ी के पश्चात अंबाझिरी,
और अंबा जीरे के पश्चात दूल्हापुर। ठीक है, जहां आपको मैग्नीज मिलेगा वहीं पर अल्प मात्रा में आपको किसकी प्राप्ति होगी, डोलोमाइट की प्राप्ति होगी। बालाघाट के पश्चात सिवनी, सिवनी में भी आपको डोलोमाइट के निक्षेप मिलेंगे। ठीक है, इसके पश्चात छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में पीपरवानी, छिंदवाड़ा में क्या है, पीपरवानी से लेकर नागपुर देवलपुर तक के, नागपुर में देवलपुर तक के। फिर क्या है, जबलपुर, जबलपुर में कहाँ मिलेंगे आपको, नर्मदा गॉर्ज में मिलेंगे। कहाँ पे, नर्मदा गॉर्ज में। साथ ही कटनी, कटनी के पश्चात नरसिंहपुर, होशंगाबाद, मंडला, ठीक है, और डिंडोरी, यहाँ पर भी आपको डोलोमाइट की प्राप्ति होगी। लेकिन साथ ही झाबुआ, झाबुआ में भी डोलोमाइट की प्राप्ति होगी। झाबुआ में कौन कौन सी खदान है, आमकूट, ठीक है, लिखते चलिएगा, नोट डाउन करिएगा, वैसे तो आपको पीडीएफ मिलेगी। काठियावाड़ा, अमोना, कनेरा, ये क्या है, प्रमुख खनिज खनन क्षेत्र है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये डोलोमाइट भी याद हुआ होगा। अब इसके पश्चात अब हम लोग देखेंगे क्या, हीरा। क्या देखेंगे, हीरा। अब हीरा देखिए, आपको कुडप्पा क्रम की बीजावर श्रेणी की चट्टान में मिलेगा। कुडप्पा क्रम की बीजावर श्रेणी की चट्टान में, कुडप्पा क्रम की बीजावर श्रेणी की चट्टान मिलेगा। मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, पन्ना एकमात्र जिला है। अब पन्ना के साथ साथ छतरपुर और ग्वालियर में भी अल्प मात्रा में आपको हीरे की प्राप्ति होती है। ठीक है, कितने किलोमीटर लंबी चट्टान है ये, 90 किलोमीटर लंबी है और साथ ही 15 किलोमीटर चौड़ी है ये। ठीक है, 3 प्रकार से खनि हीरे की प्राप्ति होती है। सबसे पहला किम्बरलाइट, किम्बरलाइट पाइप, ठीक है, पाइप के फॉर्म में मिलेगा, मतलब पाइप में आपको किसकी प्राप्ति होगी, हीरे की प्राप्ति होगी। इसके चट्टान का नाम क्या है, मझगावा और हिनोता चट्टान। कौन सी, मझगावा और हिनोता। किम्बरलाइट के पश्चात कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट की चट्टानें कौन कौन सी, इटावा या इटवा या फिर झिरी और जलोढ़। 3 प्रकार से आपको हीरे की प्राप्ति होगी, जलोढ़, बंजरी। इसकी फेमस खदान कौन सी है, रामखेरिया। ठीक है, एक सुना होगा आपने बंदर प्रोजेक्ट। बंदर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, जो बस्कवाहा के जो जंगल है छतरपुर में, उसमें हीरे उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, जिसे हाल ही में प्रदेश शासन द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों को नजर रखते हुए यहाँ पे खनन पे क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। ठीक है, बंदर खदान कहाँ पर है, छतरपुर में। बक्सवाहा के जंगल आपने न्यूज में काफी सुना होगा आपने। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया क्या हमारा, हीरा। अब हीरे के पश्चात आपने और एक सुना होगा क्या, ग्रेनाइट। ठीक है, क्या सुना होगा, ग्रेनाइट। तो देखिए, हम लोग देखेंगे अब क्या, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है, बहुरंगी होता है ये। ठीक है, काला कलर का होता है ये। और प्रदेश में भंडारण कितना है, प्रदेश में भंडारण कितना है, ठीक है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का भंडारण कितना है प्रदेश में, 8.61 लाख टन। ठीक है, 8.61 लाख टन। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड में भी टीकमगढ़, छतरपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सागर दतिया क्षेत्र में आपको किसकी प्राप्ति होगी, ग्रेनाइट की प्राप्ति होगी। साथ ही सिवनी के बरघाट में भी किसकी प्राप्ति होगी आपको, ग्रेनाइट के पत्थर जो आपने सुने होंगे। ठीक है, बैतुल में क्या है, बैतुल में भी ग्रेनाइट चट्टान मिलेगा आपको। इसका नाम क्या है, केसई, केसई एक स्थान है वहां पर। और जामुनडाना, जामुनडाना और जामुनडाना के पश्चात कचारबो। ठीक है, आईएमपी है ये, व्यापम के एग्जाम में पूछा था। ठीक है, बैतुल के ग्रेनाइट क्षेत्रों के नाम। ठीक है, इत्यादि प्रमुख खनिज है जो प्रदेश में होते हैं। ठीक है, बाकी और जस्ट टंगस्टन, टंगस्टन आपको कहाँ मिलेगा, होशंगाबाद में मिलेगा। ठीक है, रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलेगा आपको, झाबुआ वाले क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, ये क्या हुए हमारे। और अभ्रक कहाँ मिलेगा आपको, बालाघाट छिंदवाड़ा क्षेत्र में मिलेगा। ये आईएमपी है। टिन कहाँ मिलेगा आपको, बैतुल में मिलेगा। ठीक है, गेरू कहाँ मिलेगा, सतना, पन्ना, ग्वालियर, जबलपुर में मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, इसके पश्चात जो हमारा लेक्चर आएगा वो मुख्यतः कोयले निक्षेप से संबंधित होगा। पृथक वीडियो होगा, क्यों होगा, क्योंकि कोयले निक्षेप की 2 प्रमुख क्षेत्र मिलते हैं और प्रत्येक क्षेत्र को
समझना IMP, क्योंकि वहाँ से प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का क्वेश्चन आता है 11 मार्कर में। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप ये मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन समझ गए होंगे, जिसको हम लोग मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा के अनुसार याद किए हैं। ठीक है, यहाँ से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग MCS क्लासेस। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग MCS क्लासेस।